हरिओम हरे कृष्ण। अक्सर ये देखने में आता है कि कई बार कुछ बेहतरीन आदमी बुरे लोगों के बीच में फंस जाते हैं। बुरा समाज हो दुख देता है, बुरा कुटुंब हो दुख देता है, बुरे रिश्तेदार हों दुख देते हैं। लेकिन अगर परिवार के सदस्य ही बुरे हो जाएं और नज़दीकी परिवारजन बुरे हो जाएं और उनके बीच में हर वक्त रहना हो तो वास्तव में कई बार जिंदगी मौत से बदतर दिखाई देती है। एक बेहतरीन आदमी भोजन के बगैर भी एक वक्त रह लेगा, गरीबी में रह लेगा, सुख सुविधाओं के बगैर रह लेगा, रोग को भी सहन कर लेगा, लेकिन उस पर सबसे ज़्यादा बुरी तब बीतती है जब वह बुरे और नकारात्मक लोगों के बीच में फंस जाता है। ऐसे लोग जो बुरे हैं लेकिन अपने आप को बेहतरीन समझते हैं, गंदी आदतें उनमें हैं लेकिन फिर भी अपने आप को बेहतरीन समझते हैं, सोच छोटी है लेकिन फिर भी अपने आप को विद्वान समझते हैं, गलत कार्यों को करते हैं लेकिन फिर भी यह सोचते हैं कि लोग मेरा अनुसरण करें, मेरी बात माने, मैं सबसे सुपीरियर हूं। सबसे गंदा है लेकिन सबसे बेहतरीन अपने आप को समझता है। वास्तव में दुनिया में यह बात अक्सर देखने में आती है कि जो गंदे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं, वो अपने आप को अच्छा बहुत समझते हैं। मूर्ख अपने आप को बुद्धिमान बहुत समझता है। अब ऐसे मूर्खों के बीच में रहना, ऐसे नकारात्मक लोगों के बीच में रहना, यह वास्तव में बहुत कठिन हो जाता है। अब अगर हम ऐसे लोगों के बीच में फंस चुके हैं और वहां से निकल नहीं सकते, क्योंकि पारिवारिक संबंध कई बार ऐसे होते हैं कि न तो उनके साथ में रहते बनता है और ना ही उन्हें छोड़ने का कोई रास्ता सुझाई देता है। ऐसे में किस तरह से जिंदगी को गुजारा जाए? वास्तव में अगर हम जिंदगी की हकीकत को नहीं समझेंगे तो हम दुखों से घिर जाएंगे। हमें इस बात को समझना है कि हम यहां पर एक यात्रा कर रहे हैं, यात्री हैं, सफर में हैं। पराग एक पैसे वाला लड़का था, उसे किसी अपने गंतव्य पर जाना था, अपनी मंजिल पर जाना था। उसकी ट्रेन छूट गई। पता चला कि अगली ट्रेन आने में समय लगेगा लेकिन पैसेंजर ट्रेन उसे वहां तक पहुंचा सकती है। अच्छा वेल टू डू परिवार से पैसे वाला वह लड़का था, अच्छा कमाता था। आज तक उसने पैसेंजर ट्रेन में सफर नहीं किया था। उसने तुरंत पैसेंजर ट्रेन का एक टिकट लिया। पता चला कि डब्बा खचाखच भरा हुआ होगा। उसके दोस्त ने कहा कि इसमें यात्रा कर पाओगे? पता नहीं कैसे कैसे लोग मिलेंगे, शराबी मिलेंगे, बुरे लोग मिलेंगे, मैनर्स उन्हें नहीं होंगे, खड़े होकर तुम्हें सफ़र करना पड़ेगा, कितनी सारी तकलीफ़ें होंगी, झेल पाओगे? पराग कहता है मुस्कुराते हुए कि मेरे लिए यह तकलीफ़ें मायने नहीं रखती, मेरे लिए मायने रखता है कि मुझे वहाँ पर समय पर पहुँचना है जहाँ मुझे जाना है। वह वहाँ पर समय से जाता है। अगले दिन अपने मित्र से मिलता है। मित्र पूछता है कि कैसा रहा तुम्हारा सफ़र? बोला कि बहुत अच्छा रहा, मैं जो पहले यात्राएं करता रहा उससे कम नहीं था, उससे भी ज़्यादा रोमांच भरा था। वहाँ पर बहुत सारे लोग अपने तरीके से खुश हो रहे थे, हंस रहे थे। कुछ गाने बजाने वाले आए थे, वो गा बजा करके भीख मांग रहे थे। मैं अलग अलग लोगों को देख रहा था। बोले कि वहाँ पर बुरे लोग नहीं थे क्या? गंदगी फैलाने वाले नहीं थे क्या? बोले सभी प्रकार के थे, पर मैंने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मुझे तो अपनी मंजिल पर पहुंचना था। बस वास्तव में जिंदगी का यही दर्शन होना चाहिए। हम यहां पर एक सफर में हैं। जो व्यक्ति जीवन की वास्तविकता को जान जाता है, जो इस बात को समझ जाता है कि परमात्मा ने हमें मनुष्य बनाया है और यह मानव शरीर देकर हम पर बड़ा उपकार किया है, वह इस मानव शरीर के सदुपयोग में लग जाता है। और इसका सदुपयोग परमात्मा के नाम में, ज़्यादा से ज़्यादा बुद्धिमत्तापूर्ण बातों को सीखने में, विवेक का प्रयोग करने में, सकारात्मक चीज़ों को देखने में इसका सदुपयोग है। और अगर आप सफ़र में क्या सुविधाएं आपको मिलनी चाहिए, कैसे लोग आपके आसपास होने चाहिए, इस चीज़ की फिक्र करोगे तो हो सकता है कि आप अपनी मंजिल पर सही समय से न पहुंच पाओ। ट्रेन निकल गई थी पराग की। जैसे कि उस युवक की ट्रेन निकल गई थी,
जैसे कि उस युवक की ट्रेन निकल गई थी, अगर वह पैसेंजर ट्रेन से वहां पर न पहुंचता तो समय से पहुंच नहीं पाता। मायने नहीं रखता है कि आपके आसपास कैसे लोग हैं। आप एक अच्छी मां हो सकती हैं, अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए आप जान दे सकती हैं, अपने शरीर के अंग दे सकती हैं, अपने खून का कतरा कतरा बहा सकती हैं। लेकिन जब परमात्मा के सामने जाकर के कर्मों का हिसाब होगा, उस समय एक भी कर्म का कर्माशय अपने सिर नहीं ले सकती हैं। नियम ही नहीं है, अपने अपने कर्मों का भुगतान सबको करना पड़ेगा। जो बुरा कर रहा है वह बुरा करे, आपको उस बात से क्या फर्क पड़ता है? नहीं पड़ना चाहिए। आपकी परीक्षा कठिन है तो समझो आपको पद भी ऊंचा मिलने वाला है। जो व्यक्ति जन्म जन्मांतर की यात्रा करते हुए ऐसे स्थान पर पहुंच जाता है जहां पर वह मुक्ति के करीब है, ऊंचे स्थान के करीब है, वहां पर उसकी जो परीक्षाएं हैं वह भी कठिन हो जाती हैं। जैसे कि ऊंचा पद प्राप्त करने के लिए परीक्षाएं कठिन देनी होती हैं, परीक्षाएं कठिन हो जाती हैं। उन परीक्षाओं से घबराने वाला व्यक्ति कभी भी ऊंचे पद को जैसे संसार में प्राप्त नहीं कर सकता, आईएएस नहीं बन सकता, पीसीएस नहीं बन सकता, ठीक ऐसे ही जीवन में इन कठिनाइयों से भागने वाला व्यक्ति और इन कठिनाइयों से घबरा करके अपने धर्म को छोड़ देने वाला व्यक्ति, वह भी परम पद को प्राप्त नहीं कर सकता। मूर्खों को थोड़ा समझाया जा सकता है, लेकिन पूरा उनके स्वभाव को नहीं बदला जा सकता। अगर आप पानी को गर्म कर देंगे, थोड़ी देर रख देंगे, फिर ठंडा हो जाएगा, क्योंकि उसका स्वभाव ठंडा है, फिर ठंडा हो जाएगा। मूल स्वभाव को व्यक्ति आसानी से नहीं बदल सकता। जब व्यक्ति खुद ही परिवर्तन करेगा, इस बात को मान करके कि मैं अपने आप को बदल लूंगा, मैं अपनी गलतियों को जान चुका हूं, और फिर वह किसी को अपना मार्गदर्शक चुने, उससे राय ले और खुद पर काम करे, तब बदला जा सकता है, नहीं तो नहीं बदला जा सकता है। हाँ, यह बात अलग है कि कई बार ऐसे मूर्खों के लिए हमें कठोर भी होना पड़ता है, कई बार बलपूर्वक भी चीज़ों को समझाना पड़ सकता है यदि चीज़ें बस से बाहर चली जाएं। लेकिन सामान्य परिस्थिति चल रही है, जब तक चीज़ें चल रही हैं चलते ही रहने दो, उन चीज़ों की तरफ ध्यान मत दो। जब तक आप पर कोई फिजिकली प्रहार न करे, तब तक आप अगर किसी चीज़ों को बुरा मान रहे हैं तो यह आपकी नादानी के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यानी कि दूसरे की मूर्खता परेशान आपको कर रही है, बुराई दूसरे की परेशान आपको कर रही है। जलता हुआ कोयला हाथ में सामने वाले ने पकड़ा हुआ है और जलन आप महसूस कर रहे हैं, उसको जलने दो ना, उसकी मूर्खता की सजा उसको भुगतने दो ना। इस बात को ध्यान में रखो कि तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें मिलेगा। इस बात को ध्यान में रखो कि ये दुनिया, ये जिंदगी इतनी लंबी नहीं है, इस दुनिया में आपको इतना लंबा नहीं रहना है। आज आप 30-40 साल के हैं, आज आप 25 साल के हैं, बचपन की बातों को याद करोगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे कल ही की बात है। हो सकता है कि पहले आपने बहुत सारी तकलीफें सहन की हों, आज आप ठीक ठाक स्थिति में हो। तो क्या पहले की तकलीफें अब आपको परेशान कर रही हैं? नहीं, उन तकलीफों ने कुछ न कुछ सृजनात्मक आपके अंदर किया होगा, कुछ न कुछ सिखाया होगा। तो समय बीत जाने के बाद बीते हुए समय की कोई वैल्यू नहीं रहती। आपका भी यह समय बीत जाएगा, ये सुख से बीता या दुख से बीता, इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इस बात से पड़ेगा कि जब दुख की घड़ियां थी, जब टूट जाने वाली घड़ियां थी, जब तकलीफ की घड़ियां थी, आपने कितने धैर्य से, कितनी बुद्धिमत्ता से, कितनी बहादुरी से उस परिस्थिति का सामना किया। आप आग के बीच में थे, लेकिन अपने आप को अंदर से कितना शीतल बना करके रखा। आपके चारों ओर मूर्ख लोग कटु वचन बोल रहे थे, लेकिन आपने कब तक अपनी भाषा को मर्यादा में रखा। आपके चारों ओर कितने ज़्यादा व्यसनी लोग थे, शराबी थे, कबाबी थे, बुरी चीज़ों का सेवन करने वाले थे। आपने अपने विचारों को, मन को, आदतों को कितना पवित्र बना करके रखा। यह बात मायने रखती हैं, और यह बात ही मायने रखती हैं
अगर आप खेल के बारे में बात करते हैं, क्रिकेट में कहें अरे ये बाउंड्री इतनी लंबी क्यों है, थोड़ा सा नज़दीक कर देते विकेट के, फटाफट 4-4 रन बन जाते, सबके चौके लगते, छक्के बहुत आसानी से लग जाया करते। अरे भाई उसमें कठिनाई को पैदा किया गया, तभी तो रोमांच है, तभी तो वह खेल है। ऐसे ही प्रत्येक खेल को कठिन किया जाता है थोड़ा, ताकि वहां पर रोमांच हो, वहां पर आपकी परीक्षा हो। यदि कोई पजल गेम आप डाउनलोड करते हैं अपने मोबाइल में और वहां पर उस पजल को सॉल्व करते हैं, तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाते हैं वो पजल और कठिन होती चली जाती हैं, क्योंकि गेम को डिजाइन ही ऐसे किया जाता है कि जिसने पहले आसान चीज को सॉल्व कर लिया हो, अब उसके सामने कठिन, उसके सामने कठिन और उसके सामने कठिन चुनौती आती हैं। और अच्छा प्लेयर वही होता है जो सभी कठिनाइयों को पार करके हर प्रकार की पजल को सॉल्व कर देता है। तो इस जिंदगी की पजल सॉल्व इसी प्रकार से हो सकती है, ये जिंदगी की गुत्थी इसी प्रकार से सुलझ सकती है। समस्याओं का समाधान ऐसे ही हो सकता है कि आप समस्याओं को समस्याएं नहीं, चुनौतियां मान करके सहन करें और इस बात को समझ करके रखें कि वास्तव में यह जिंदगी एक सफर है, इसके माध्यम से मुझे अपनी मंजिल पर पहुंचना है। वहां पर मैं क्या लेकर के जाऊंगा यह मायने रखता है, यह मायने नहीं रखता कि मैं वहां पर पैसेंजर ट्रेन से गया या फिर मैं वहां पर फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर एयर कंडीशन डब्बे में बैठ करके हर प्रकार की सुविधाओं का उपभोग करते हुए वहां पर गया। यह बात मायने नहीं रखती है। मायने यही रखता है कि आप वहाँ पर पहुँचें और साफ सुथरे पहुँचें, प्रसन्न मन से पहुँचें और कुछ कर्माशयों को साथ में लेकर के जाएं, शुभ कर्मों को साथ में लेकर के जाएं। अपने अंतस पर बाहर की चीज़ों का प्रभाव न पड़ने दें, अपने आप को ऐसा बना करके रखें। सुख और दुख आपके दिमाग में हैं। हर वक्त दुखों के बारे में सोचोगे, दुख बड़े हो जाएंगे, सहन करना मुश्किल हो जाएगा। हर वक्त अच्छी चीज़ों के बारे में सोचोगे तो यह भी लगेगा कि हम जानवर हो सकते थे, कीड़ा कुंजर हो सकते थे। हम इंसान हैं, हमारे हाथ पैर हैं, हम सोच सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम परमात्मा का नाम ले सकते हैं, हम अपनी ज़बान से दूसरों की तारीफ़ कर सकते हैं, इतने मधुर शब्द दूसरों के लिए बोल सकते हैं जिससे कि सामने वाले को प्रसन्नता हो। हम बहुत सारे अच्छे काम कर सकते हैं। यदि आप इन सकारात्मक चीज़ों के बारे में सोचोगे तो निश्चित रूप से अच्छी चीज़ें भी बहुत दिखाई देंगी, सब कुछ अच्छा लगेगा, बुरी चीज़ें नज़रअंदाज हो जाएंगी। बुराइयों के बारे में सोचोगे, ये बुराइयां आपको घेर लेंगी, जीवन बोझ लगेगा और आप इस परीक्षा में, जो जीवन रूपी परीक्षा है, इस सफ़र में, जो ज़िंदगी का सफ़र है, इसमें असफल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। हरि ओम, हरे कृष्ण।